नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा, तो आज हमारे जिस पार्ट का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वो है हमारा यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तीसरा पाठ है और इसका आज हम जो आपका अभ्यास कार्य है वो मौखिक रूप वाला है। आपकी पुस्तक में भी है, तो आप अपनी पुस्तक अपने पास रखिएगा। समय बर्बाद नहीं करना है, जल्दी से जल्दी पुस्तक को लेकर के बैठना है और फिर हमें उस अभ्यास कार्य को करना है। ध्यान रखिएगा, मौखिक अभ्यास कार्य हमारा प्रारंभ हो रहा है, इसके बाद लिखित अभ्यास होगा। ध्यान रखना। तो देखो लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, 9वीं के विद्यार्थी ही इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखना क्या है कि पुस्तक की जहां बात आती है तो 9वीं की बात आती है, और जहां यक्ष युधिष्ठिर संवाद की बात आती है तो सर्वे जनाः श्रूयन्ति, सभी लोग सुन सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी गीता का उपदेश है। समझ रहे ना, महाभारत का एक संवाद है, तो इसको व्यवहारिक तौर से समाज के तौर से सब कोई पढ़ सकता है, ठीक। लेकिन परीक्षा उपयोगी कक्षा 9th के लिए ही रहेगा। ध्यान रखें, अभ्यासः मौखिकः। देखिए सबसे पहले अभ्यास मौखिक में हमारा क्या रहेगा, प्रश्न दिए हुए हैं संस्कृत भाषायाः उत्तराणि वदत्। संस्कृत भाषा के द्वारा इसमें क्या देना है, उत्तर बदना है। बदत माने बोलो, बदत का मतलब बद धातु है, बोलने के अर्थ में है। तो यहां पर लिखा है कि संस्कृत भाषा के द्वारा उत्तर बोलो। अब यहां पर आपको मैं संस्कृत भाषा के द्वारा की बात क्यों कर रहा हूं, हम तो ये भी कह सकते थे ना कि संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा से उत्तर दो, ठीक। तो संस्कृत भाषा से कर दोगे तो चल जाएगा, के द्वारा कर दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन संस्कृत भाषा की उत्तर नहीं। कोई दूसरा चिन्ह यहां फिट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भाषाया में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। कैसी तृतीय विभक्ति, आप लोगों ने रमा के रूप देखे होंगे, वैसे ही भाषा के रूप चला लीजिए। यहां ये रमा लिखा हुआ है और ये भाषा, दोनों स्त्रीवाची शब्द हैं, आकारांत हैं, ठीक। तो इसका रूप चलेगा तो रमा रमाम, रमा रमाम रमया, रमा रमाम रमया, भाषा भाषाम भाषया, भाषया। देखिए बिल्कुल सेम बन रहा है ना, भाषया रमया, रमाम भाषाम बन रहा है ना। तो ये आकारांत है और यहां पर भाषया तृतीय विभक्ति लगी हुई है, प्रथमा द्वितीया तृतीय। तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और तृतीय विभक्ति का चिन्ह जो होता है हमारा कारक चिन्ह, वो होता है से, के द्वारा, से या के द्वारा, से या के द्वारा, ये हमारा चिन्ह होता है। तो इस चिन्ह के कारण ही यहां पर उन्होंने कह दिया है कि संस्कृत भाषा से उत्तराणी माने उत्तरों को, बदत माने बोलो, ठीक है ना। अब यहां पर उत्तराणी में उत्तरम, उत्तरे, उत्तराणी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है और बदत जो हमारा रूप बना हुआ है, ठीक है ना, ये अज्ञार्थक लोट लकार का बना हुआ है। किसका, लोट लकार, बदत का, ठीक है ना। तो अब यहां पर उन्होंने आदेश दिया गया है अपन लोगों को, आदेश क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि संस्कृत भाषा में उत्तर दो। तो सबसे पहले आया है प्रश्न अपना रहेगा, पहले प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न के बाद प्रश्न का जानेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, फिर इसके बाद हम उसका क्या देंगे, आंसर देंगे। तो उन्होंने कहा केनस्वित आश्रितो लोकः, केनस्वित आश्रितः लोकः। सबसे पहले तो पहले ये जान लो कि यहाँ आश्रितो है कि आश्रिता है। आपकी पुस्तक में भी आश्रितो ही है और यहाँ पर भी आश्रितो ही है। तो अगर यहाँ पर आश्रितो की जगह हम आश्रिता लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा, ये लिख दें तो गलत हो जाएगा क्या, आश्रिता। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं इस बात को जान लें कि मैं बार बार इन छोटी छोटी चीज़ों पर चर्चा क्यों करता हूं, क्योंकि ये सवाल हमारे जीवन के लिए और हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, वो कैसे हुआ है, विसर्ग था हमारा, विसर्ग के पास विसर्ग संधि होने की वजह से यहाँ पर हो गया था उ, और आ और उ मिलकर के यहाँ गुण करेगा और ओ बन जाएगा पीछे, क्योंकि क्या है, अंतस्थ व्यंजन लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर आश्रितो हो गया है। क्या हो गया, आश्रितो। कहना स्वितो आश्रितो लोकः, लोक माने संसार, आश्रिता माने आश्रित है। हमारा संसार, आज संसार हमारा किससे आश्रित है,
ठीक है ना, किस पर आश्रित हो गया है, तो किसके द्वारा आश्रित हो गया है। तो आपको मैं बता दूं कि आपने अगर पूरा पाठ पढ़ा होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया होगा चैप्टर का, तो आपको उसमें दिखा होगा कि अज्ञानेन आश्रितो लोका, क्या लिखा है, अज्ञानेन आश्रितो लोका, जो हमारा अज्ञानता के कारण पूरा संसार ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, आवृतो या आश्रितो, यहां आवृतो लोका, आवृतो लोका, ठीक है ना, उसमें आवृत होगा ढकने के लिए, तो यहां आश्रितो आया है, ये भी हमारा आश्रित होना या हमारा ढकना। ठीक, तो किससे हमारा पूरा संसार ढका हुआ है, तो अज्ञानता के द्वारा आज हमारा पूरा संसार ढका हुआ है। आज अज्ञानता से, आज जैसे बात कर रहे हैं कि अज्ञानता से कैसे, सही ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। आजकल जो गाल बजाता है उसी की मान्यता है, जो आपको फ्रॉडगिरी करता है आजकल लोग उसी को ज़्यादा लाइक करते हैं। ठीक, विशेष रूप से जो मूल रूप से जो ज्ञान है उसका कोई भी आज मोल नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आज संसार हमारा अज्ञानता के द्वारा ढका हुआ है, आवृत है, चारों तरफ से आवरण किया गया है। ठीक, तो केनस्वित आवृत्तो लोकः, किससे हमारा संसार ढका हुआ है, अज्ञानता के द्वारा, अज्ञानता। अब अज्ञान क्यों कहा गया है के द्वारा, क्योंकि तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्यों लगाया यहां तृतीया का एक वचन, क्योंकि का और केन यहां लगा हुआ है, कहा कम केन, देखो ये लगा है केन, तो केन यहां है और केन यहां है, तो तृतीया विभक्ति यहां लगी हुई है, तो यहां तृतीया विभक्ति ही लगेगी, अज्ञानेन। क्या लगेगी, अज्ञानेन, मतलब अज्ञानता के द्वारा पूरा हमारा संसार क्या है, आवृत है, ढका हुआ है। ठीक, तो यहां आश्रितो आवृत, आवृतो लोका। ठीक, फिर इसके बाद किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है, उन्होंने कहा कि ज्ञानम, ज्ञान को, क्या माने, किम माने क्या, क्या ज्ञान क्या है, ज्ञान को किसे कहा गया है, तो आपने दिया तत्वार्थे ज्ञानम। देखिए, तत्वार्थम संबोधा ज्ञानम, जो तत्व के अर्थ को जान लेता है वही ज्ञानी है, जो शास्त्रों की परख कर लेता है वही ज्ञानी है, जो प्रभु से मेल कर लेता है वही ज्ञानी है, जो परमात्मा से मिल जाता है वही ज्ञानी है, जो शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान रखता है, तत्व के अर्थ को समझ पाता है वही ज्ञान है, अन्यथा सब क्या है, अज्ञान है। जिसने व्यक्ति ने, जिसने तत्व को जान लिया, वास्तविकता में तत्व है क्या, तत्व की पहचान क्या है, अगर इस चीज को जान लिया तो समझ लेना कि वही हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि जैसे ये हमारा यक्ष युधिष्ठिर संवाद चल रहा है, आप लोगों ने भी ये देखा है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ में कि एक तालाब के पास युधिष्ठिर जाता है, ठीक है ना। पहले तो क्रमबद्धता के साथ उनके 4 पांडव जाते हैं, जैसे अर्जुन की बात करें, भीम की, नकुल की, सहदेव की, ये लोग जाते हैं उस तालाब में पानी पीने की इच्छा करते हैं, और वहाँ का जल जैसे ही पीछे हो तो वहाँ एक यक्ष रहता है, वहाँ एक यक्ष रहता है। यक्ष क्या है, ये हमारे इंद्रलोक से भेजे गए या अलकापुरी में रहने वाले यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं। वो उनको क्या है, उनको यह शक्ति होती है कि वह इच्छानुसार अपना रूप धारण कर सकते हैं, कभी वृद्धावस्था में नहीं जाते, हमेशा जवान रहते हैं, वही यक्ष है। ठीक, और यक्ष की गुणवत्ता के बारे में कालिदास ने भी बहुत अच्छी वर्णन किया है यक्ष के बारे में, मेघदूत के 2य भाग में, ठीक है ना। अब बात करें, उत्तर मेघ में दिया हुआ है। अब जैसे बात करें तो उसी यक्ष के यहाँ पर यक्ष के सवाल और युधिष्ठिर के जवाब, ये सारी वर्णन, सारा वर्णन यहाँ पर किया गया, वही उसी से संबंधित हमारे सारे प्रश्न हैं। तो आप देखें, तत्वार्थी, अब किम ज्ञानम, ये यक्ष के द्वारा पूछा गया था कि ज्ञान क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था तत्वार्थ संबोधा ज्ञानम, जो तत्व के अर्थ का संबंध जानने लगे, जो संबोध उसको जान जाए, संबोधा, बोधा, संबोधा, बोध माने ज्ञान, इसको समझ जाए वही ज्ञान कहलाता है। फिर इसके बाद तीसरा दिया हुआ है पुंसाम दुर्जया शत्रु का। ठीक, पुंसाम माने होता है पुरुष, पुंसाम का मतलब क्या होता है, पुरुषों का, पुंसाम माने पुरुषों का, दुर्जया ऐसा शत्रु जिससे पुरुष कभी जीत नहीं सकता है, वो क्या है, जिसके कारण कभी पुरुष विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा शत्रु जिसके कारण शत्रु हमेशा पराजित होता है। जो पुरुष मनुष्य ऐसा क्या है, कौन सा शत्रु है जो उसके पास में रहता है, तो मनुष्य कभी भी सफलता प्राप्त
नहीं करता है। अब जैसे बात करें कि कहाँ जीतना है, बोले सर हमको तो जीतना ही नहीं है। जीतने का मतलब ये होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास वो शत्रु है, तो आप कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे। जीतने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कक्षा में प्रथम स्थान लाना है, तो अगर आपके पास वो शत्रु बैठा है तो आप कक्षा में प्रथम स्थान नहीं ला पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कक्षा में पूरे विद्यालय में अपना टॉप रहेंगे, तो उसके लिए भी अगर आपका शत्रु आपके पास में है तो आप उसको भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत में नाम करते हैं, हम वर्ल्ड स्तर पर, हम विश्व स्तर पर काम करना चाहते हैं और हमें प्रथम स्थान लाना है, हमारे अंदर जुनून है, लेकिन आपका एक शत्रु आपके पास है, तो आप वहां सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सफलता ही जीत है, सफलता ही जीत है। तो वो कौन सा शत्रु है? तो आपने देखा होगा कि ये किसके द्वारा पूछा गया था, उसके यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से पूछा गया था, और उन्होंने कहा था कि पुंसाम दुर्जयः शत्रु। कहा तो पुंसाम दुर्जयः शत्रु क्रोधा। क्या है बेटा? क्रोध। क्रोध नामक शत्रु अगर व्यक्ति के अंदर विराजमान है, क्रोध नामक शत्रु अगर व्यक्ति के अंदर स्थित है, तो वह व्यक्ति कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमें क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। आलस्य मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन क्रोध नामक शत्रु हमारी सफलता में क्या लगाता है? बाधा लगाता है। इसलिए क्रोध हमें कभी नहीं करना चाहिए। पुंसाम, देखिए पुंसाम में पुरुषों के लिए दुर्जयः, दुर उपसर्ग लगा है और जय जीतने के अर्थ में, और दुर उपसर्ग लग जाने से दुर्जयः बन गया। शत्रु जैसे हमारा साधु बनता है, भानु बनता है, वैसे ही शत्रु बना हुआ है। पुल्लिंगवाची शब्द है, एक वचन का रूप है। कहा भी हमारा एक वचन का रूप है, कहा कम केन कस्मई सर्वनाम रूप है। प्रश्न निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद इसका आंसर देखेंगे, पुंसाम दुर्जयः शत्रु क्रोधा। पुरुषों का, जो पुरुषों को विजय प्राप्त होने से रोकता है, जहां पुरुषों की विजयता सफलता में जहां बाधा बनता है, वो कौन सा शत्रु होगा बेटा? क्रोध। क्रोध नामक शत्रु कभी भी पुरुष को सफलता की कसौटी नहीं छूने देता है। इसके बाद अगला दिया हुआ है, का अनंत का व्याधि। ठीक, ऐसी कौन सी व्याधि है जो कभी समाप्त नहीं होती? ऐसा कौन सा रोग है जो कभी समाप्त नहीं होता? ऐसा कौन सा रोग है? देखिए, का माने क्या, कहा माने क्या, या कौन सा। अनंत कहा, अनंत काल तक जो रहता है, ऐसा कौन सा रोग है? व्याधि। व्याधि, व्याधि माने रोग। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बोले कि और कैसे हो, बोले नहीं यार बहुत व्याधियां घेरे हुए हैं। व्याधि का मतलब विपत्तियां, और ऐसी रोग, ऐसा रोग घेरे हुए है कि उससे मैं कभी सुखी रह ही नहीं पाता हूं। इस व्याधि, व्याधि का मतलब रोग से ग्रस्त हो जाना। ऐसा कौन सा रोग है? तो आपने देखा होगा कि लोभा, बताया था उन्होंने कि अगर व्यक्ति के अंदर लोभ एक बार प्रकट हो गया तो जीवन पर्यंत वो लोभ उसका जा नहीं सकता है। लोभ का मतलब होता है लालची। लोभ का मतलब क्या होता है बेटा? लालची होता है। इसीलिए उन्होंने कहा व्याधि में हमारा प्रथमा का एक वचन, अनंत का में प्रथमा का एक वचन, और कहा में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन इसमें लगा हुआ है तीनों में। फिर लोभा, कहा की जगह लोभा लगा दिया है, तो लोभा में भी प्रथमा का एक वचन, अनंत का में भी प्रथमा का एक वचन, व्याधि में भी प्रथमा का एक वचन लग गया है। तो ऐसा कौन सा रोग है जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, जिसको व्यक्ति कभी समाप्त कर ही नहीं पाता है? व्यक्ति के अंदर लालच बढ़ जाता है, तो लालची व्यक्ति हमेशा हमेशा अपने शत्रु को भी त्याग देता है, अपने मित्र को भी त्याग देता है, अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देता है, अगर लालच के पीछे। क्योंकि अगर उसका मित्र, सगा मित्र भी, और अगर उसको लालच दे दिया जाए कि तुम अपने मित्र को छोड़ दो, मैं तुम्हें ये सारी चीजें दे दूंगा, तो लालची व्यक्ति अपने मित्र को भी छोड़ सकता है, माता पिता को भी छोड़ सकता है, संसार की समस्त चीजों को व्यक्ति अपने लालच के चक्कर में क्या कर सकता है बेटा? छोड़ सकता है। ठीक है ना? इसीलिए लोभा अनंत का व्याधि, इसीलिए लोभ अनंतक व्याधि है जो कभी समाप्त नहीं होती। कहा साधु, कहा माने कौन, और साधु माने सज्जन। सज्जन कौन है? यह भी हमारे यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से पूछा गया था कि सज्जन व्यक्ति कौन है और असज्जन कौन है। ठीक, तो सज्जनता की बात आती है तो सज्जनता वह होती है जो सबके ऊपर हित करता है, सबका कल्याण करता है, वो सज्जन होता है। और जो निर्दयी व्यक्ति होता है वो सज्जन होता है। आपने अगर श्लोक पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कहा साधु, साधु एक वचन का रूप बना हुआ है। साधु साधुम साधुना साधवे, साधो साधो साधुम हे साधु।
आपने अगर साधु के रूप देखे हो, भानु के रूप देखे हो, ये उकारांत पुल्लिंगवाची है। साधु, साधुम, साधुम, साधुना, साधुना, साध्वे, देखें साध्वे, साधो, साधो, साधौ, हे साधु। ये तो केवल 4 विभक्तियां ही लिखी हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। ये तो केवल 4 विभक्ति ही लिखी, और भी है हमारी 3 विभक्तियां, एक संबोधन रहेगा तो 8 हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पर मैं केवल आपको एक वचन की बात करने जा रहा हूं कि साधु लिखा हुआ है। क्या लिखा है? साधु। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है साधु, जिस उन्होंने यहां भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि साधु कौन है, सज्जन व्यक्ति कौन है। तो सज्जनता की निशानी के लिए उन्होंने कहा है कि सर्वभूत हित साधु, जो सभी जीवों पर, सभी जीवों का कल्याण चाहता है, जो सभी जीवों को समान मानता है, सभी जीवों की रक्षा करता है, ऐसा व्यक्ति ही साजन क्या होता है? साधु होता है, सज्जन होता है। क्यों? अब जैसे मान के चलिए सभी जीवों की बात करें तो चाहे वो हमारा पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, और चाहे जानवर विषैला हो, चाहे को उसमें जहर हो या ना हो, तो सभी को समान भाव से देखने वाला, सभी का हित चाहने वाला ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या होता है? सज्जन होता है। सज्जन व्यक्ति ही आगे चल करके सज्जनता को रख सकता है, और सबके बस की बात नहीं है। सज्जन बनना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि साधु का मतलब ही है सज्जन। ठीक है ना। अब इसके बाद उन्हें यहां पर देखेंगे कुतः मित्राणि त्यजति। अभी जस्ट इसके पहले मैंने इसमें एक बात बोली थी, अगर आपने गौर से सुनी हो, कि लालची व्यक्ति किसको छोड़ सकता है? अपने मित्र को भी छोड़ सकता है, सगे संबंधियों को भी छोड़ सकता है, और माता पिता को छोड़ सकता है, मतलब यहां तक कि संसार का सबसे प्रेमी जो भी होगा उसको भी छोड़ सकता है। तो इसने कुतः मित्राणि, कब व्यक्ति मित्राणि, कब मित्र को त्याग देता है? कौन मित्र को त्याग देता है? कुतः। ठीक है ना। तो कौन मित्र को त्याग देता है बताइए? लोभात, लोभ से। जब लोभ से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति, लालच बढ़ जाता है उसके अंदर, तो व्यक्ति वह अपने मित्र को भी क्या कर देता है? मित्रों को भी त्याग देता है। ऐसा कभी करना नहीं, क्योंकि मित्र शब्द बहुत बड़ा है। मित्र के पीछे तो जाने क्या क्या हुआ। आपने सुदामा और कृष्ण का संवाद जरूर सुना होगा, वो मित्रता की निशानी है। मित्रता में व्यक्ति को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि पैसा, धन, संपत्ति आता जाता रहता है, लेकिन मित्र आते जाते नहीं रहते हैं। इसीलिए लालच के पीछे कभी भी मित्र का त्याग नहीं करना चाहिए। वही यहां पर बताया गया है कि कब मित्र का त्याग कर देते हैं? जब लोभ ग्रसित हो जाता है व्यक्ति, जब लालच बढ़ जाता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति वहां पर किसको? मित्र को भी त्याग देता है। तो यहां पर देखेंगे कुतः मतलब कब, और मित्राणि, मित्राणि में प्रथमा, मित्रम, मित्रे, मित्राणि, तो प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। देखिए, मित्रम, मित्रे, मित्राणि, मित्रम, मित्रे, मित्राणि दिया हुआ है। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। तो एक तीन से अधिक जितने भी हो जाते हैं सब बहुवचन में होते हैं। तो ये एक वचन, एक मित्र, मित्रे, दो मित्र, और मित्राणि बहुत सारे मित्रों की बात कर रहा है। तो ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है प्रथमा का। फिर इसके बाद त्यजति लगा हुआ है। त्यजति, त्यजतः, त्यजन्ति, त्यजति, त्यजतः, त्यजन्ति, ऐसे बनेगा। त्यजति, त्यजति, त्यजतः, त्यजतः, त्यजति, त्यजतः, त्यजन्ति, त्यजन्ति, ये त्यजति, त्यजतः, त्यजन्ति। तो त्यजन्ति और जो त्यजत बना हुआ है त्यजति, ये हमारा कहाँ से बना हुआ है? एक वचन है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का एक वचन है, लेकिन कौन सा रूप आ जाएगा? लट लकार वर्तमान काल। कौन? लट लकार वर्तमान काल का त्यज धातु है, और तीतः अंति इसमें रूप लग गया है त्यागने के अर्थ में। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लोभात मित्राणि त्यजति, लोभ से, पंचमी विभक्ति लगी हुई है यहाँ, ठीक है ना। पंचमी, लोभात, जैसे बनता है हमारा फलात, रामात, वैसे ही बनेगा हमारा क्या? लोभात। लोभात,
ऐसे ही आपने रामात का देखा होगा, रामात पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है रामात। तो इसी आधार पर हमारा यहां बन जाएगा लोभात मित्राणि त्यजति। ठीक, ये समझ में आ गया। लोभ से ग्रसित होकर के जब लोभ हो जाता है तो क्या है, वह अपने मित्र को भी अपने से दूर कर देता है, छोड़ देता है, त्याग देता है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे उसी क्रम में चल रहे हैं। फिर उसने कहा केन स्वर्गम न गच्छति। केन स्वर्गम, कौन स्वर्ग को, न माने नहीं, गच्छति माने जाता है। कौन स्वर्ग को नहीं जाता है, स्वर्ग किसे नहीं भेजा जाता है। देखिए, केन में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, स्वर्गम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और न माने नहीं, गच्छति में देखो गम धातु है, गच्छति में गम धातु है, गम से बनेगा क्या, गच्छ, गम से बनेगा गच्छ, और गच्छ के चलेंगे रूप, तो बनेगा हमारा क्या, गच्छति, गच्छतः, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ऐसे रूप चलते हैं। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा रूप बनेगा गच्छति। लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा रूप बनेगा प्रथम पुरुष, एक वचन में रूप बनेगा गच्छति। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो गच्छति रूप बना है। तो केन स्वर्गम न गच्छति, कौन स्वर्ग को नहीं जाता है। तो आपने देखा था कि संगति, संगात स्वर्गम न गच्छति, हमारी जो संगति होती है वो कभी स्वर्ग नहीं जाती है। संगति, संगति से व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाता है, उसके कर्मों से स्वर्ग जाता है। आप चाहें कि हम संगात माने संग से, अर्थात हम बस अच्छी संगति बस करते रहें या बुरी संगति करते रहें, संगति कभी स्वर्ग नहीं जाती है। व्यक्ति के कर्मों से ये हमारा निश्चित होता है कि हमें कहाँ स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। ये हमारा निश्चय कहाँ से होता है, ये हमारा कर्मों से होता है। संगात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, स्वर्गम में द्वितीय, ना न गच्छति, अभी मैंने बताया है। फिर इसके बाद का दया, दया क्या है, का दया, दया देखिए अब यहाँ पर, अभी इसके पहले हम लोग का लगाते थे कहा, अब यहाँ लग गया है बड़ा का। तो इतना याद रखना कि हर जगह अभी तक पुल्लिंग की बात चल रही थी, अब स्त्रीलिंग दया। दया हमारा रमा के समान रूप है। किसके समान है, रमा के समान। इसमें बड़ा आ है, इसमें बड़ा आ है, ये हमारा स्त्रीवाची शब्द है, इसीलिए यहाँ पर भी स्त्रीवाची हमारा सर्वनाम लग गया है। तो यहाँ हमारा का हो गया है। ठीक, इसके बाद उन्होंने कहा का दया, दया क्या है, दया हमारे क्या है, सर्व सुखई सित्वम दया, जो हर जगह हमें हर प्रकार का सुख प्राप्त करा सके और सुख की कामना रख सके, वही दया है। जहां से सुख लोगों को मिल सके, हमें सुख मिल सके, वही तो दया है। आपने किसी व्यक्ति के ऊपर दया कर दी, उसको सुख मिलेगा। और सर्व सुखई सित्वम, सर्व सुखई ईसत्वम, यही तो उन्होंने सुख कहा है कि जो सुख का अनुभव कर ले वही हमारा क्या है, सुख है। अब यहां देखेंगे सर्व सुखई सखई ईसत्वम। अब यहां पर जो देखो पूरा यहां ईसत्वम लगा हुआ है, इस धातु है यहां पर है, और दया हमारा प्रथमा का रूप है। किम ज्ञानम, किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है, तो ज्ञान क्या है, जब उन्होंने बताया है कि ज्ञान क्या है, तो भूत रक्षणम ज्ञानम, जो संसार के बारे में समझ जाए, जो इस संसार के शास्त्रों के ज्ञान के बारे में समझ जाए, अपने जीवन के बारे में समझ जाए और जीवों की रक्षा को करना सीख जाए, तो समझ लेना कि वह ज्ञानम है, वह ज्ञानी हो गया। जब वह समस्त प्राणियों की रक्षा करना सीख जाए, समस्त प्राणियों के बारे में जान जाए, तो समझ लेना कि वो क्या है, ज्ञान है, वही ज्ञान है। ज्ञान की ये परिभाषा है कि जो समाज में रहना, समाज के बारे में जान जाए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में समझने लगे, समझ लेना कि वह क्या है, ज्ञान है। आगे देखेंगे, किम स्थैर्यम, किम स्थैर्यम, स्थिरता क्या है, स्थिरता क्या है, स्थिरता के कारण क्या, धैर्यवान क्या है, स्थैर्य क्या है, स्थैर्यम। ठीक, स्थैर्यम दिया हुआ है, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, अगर जो अपने स्वयं के धर्म पर अडिग रहता है, स्थिरता रखता है कि चाहे जब कितनी भी विकराल परिस्थिति आ जाए, जो धर्म से अडिग वहां से डगमगाता नहीं है, समझ लेना वही स्थिरता है।
और ऐसा नहीं कि विपत्ति के समय पर हम अपने धर्म से विचलित हो जाएं, अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाएं, तब व्यक्ति क्या होता है, वह स्थिरता से विमुख हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि स्थिरता क्या है। यक्ष युधिष्ठिर से सारे सवालों का जवाब पूछ रहा है और युधिष्ठिर भी उसी प्रकार से यक्ष को संतुष्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात, राजा युधिष्ठिर की बात करें तो वो धर्मराज हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ये चाहते हैं कि अगर वो चाहते तो यक्ष को वहां से, यक्ष के बिना सवालों को दिए हुए वहां से अपने सारे पांडवों को लेकर के वहां से जा सकते थे, लेकिन धर्मराज की एक ऐसी सील लगी हुई है, धर्मराज एक ऐसा उनके ऊपर थप्पा लग गया है, ऐसी एक उनके ऊपर क्या लग गई है, एक मोनो लग गया है कि सामने वाले को भी वह क्या नहीं करना चाहते हैं, दुखी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यक्ष भी प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए और हमारे चारों भाई भी हमारे क्या हो जाए, चारों भाई भी हमारे चैतन्य अवस्था में आ जाएं, क्योंकि अचैतन्य हो चुके थे, मूर्छित हो चुके थे हमारे चारों भाई। ठीक, तो उन्होंने कहा कि जो अपने स्वयं की धर्म में स्थिर रहे वही स्थैर्यम है। ठीक, वही स्थैर्यम है, वही धैर्यता है, वही स्थिरता है। अगर वह अपने धर्म से, धर्म पर स्थिर रहता है तो धैर्यता है, नहीं तो वह क्या है, धैर्यता नहीं है। स्वधर्मे में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। स्थिरता माने स्थित होना, स्थैर्यम में स्था धातु है ठहरने के अर्थ में। तो उन्होंने कहा क्या स्थिरता क्या है, तो उन्होंने कह दिया है अपने धर्म पर स्थित रहना ही स्थिरता है। ठीक, ये छोटा सा हमारा टॉपिक था और मौखिक अभ्यास हमने पूरा किया और इसके बाद हम जल्द से जल्द आपके लिए लिखित अभ्यास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको अद्भुत बैच की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।